जिले में करीब एक माह पहले खुर्सीपार में हुई चोरी के केस में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8 लाख से भी ज्यादा के जेवर बरामद किए हैं। तीनों पकड़े गए आरोपी स्वीपर मोहल्ला में देना बैंक के पीछे रहते हैं। खुर्सीपार पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की है। ये घटना 12 अक्टूबर 2024 दशहरा पर्व के दौरान की है। खुर्सीपार निवासी डी हिमराज अपने पूरे परिवार के साथ ITI मैदान में दशहरा उत्सव देखने गए थे। रात को लगभग 10:30 बजे जब वह घर पहुंचे तो किचन के ऊपर लगा शीट टूटा हुआ था। घर में अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने लॉकर का ताला तोड़कर अंदर रखे सोने चांदी के जेवर को पार कर दिया था। घटना की शिकायत मिलने पर खुर्सीपार पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू किया। मुखबिर से सूचना मिली कि खुर्सीपार देना बैंक के पीछे स्वीपर बस्ती का रहने वाला लड़का एस थॉमस अपने पास सोने चांदी के कुछ जेवरात रखा है, जिसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने तत्काल घेराबंदी कर एस थॉमस के साथ किशन कुमार और गौरव विलियम को हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में दशहरे के दिन मिलकर डी हिमराज के घर पर चोरी करना स्वीकार किया। चोरी के जेवर को तीनों ने आपस में बराबर बांट लिया। तीनों आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने करीब 8,10,000 रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं। मन में शुरुआत से था, चूंकि क्या है, ये स्वीपर बस्ती के रहने वाले हैं और उनका काम नाम उधर ही चलता है। जोन क्षेत्र में स्वीपर का काम करते हैं। अच्छा। तो मतलब इनको पहले से एक सूचना मिली थी, मतलब इनके जानकारी में थी कि मुख्य व्यक्ति जो है, जो प्रार्थी है डी हेमराज, वो अपने बेटी की शादी के लिए तैयारी कर रहा है। चूंकि अब इनका बैकग्राउंड मालूम रहता है कि तेलुगु परिवार में सोना वगैरह इकट्ठा करते हैं शादी के पर्पज से, तो ये उस समय ये लोग प्लॉटिंग किए हुए थे कि जैसे ही मतलब इनके पास ठीक ठाक सोना हो जाएगा तो हम तीनों में से कोई जानता है कि इसको डी हेमराज को, जिसमें लगभग 10:30 बजे और के आसपास ये चोरी की घटना बताई जा रही है। चूँकि उस समय दशहरे का समय था, दशहरे का टाइम था, तो जो प्रार्थी है वो अपने घर को छोड़ करके दशहरा उत्सव वगैरह देखने के लिए गया हुआ था। चूँकि इनके घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही है, कुछ समय बाद 2-3 महीने के बाद बेटी की शादी होने वाली है, तो उस पर्पज़ से ये लोग ऑर्नामेंट वगैरह जो था बनवा करके रखे हुए थे। और जो परिवार है वो जोन क्षेत्र में ऐसे मकान में रहता है जो कि एक तरह से आधा अर्धनिर्मित टाइप का मकान है, जिसमें ऊपर में 3 टपरे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर एक्सेस मेन घर में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जहाँ छप्पर लगा हुआ था रसोई के माध्यम से वहाँ पर एक्सेस पॉसिबल था। तो आरोपियों ने जो है वो 3 छपरा को टारगेट किया था। सीमेंट का शेड था जिसको टारगेट किया था, उसको तोड़ करके वहाँ पर एंट्री किए थे। उसके बाद फिर वे रसोई के माध्यम से होते हुए, वहाँ से होते हुए वो मेन घर में जहाँ पर रखा गया था पूजा घर में, उस सामान को लेने के लिए वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने चोरी की थी। फिर उसके बाद लगभग महीने भर लोग ले करके तलाश कर रहे थे। चूँकि इनकी पृष्ठभूमि जो है नॉर्मल बेलो एवरेज पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि अपराधियों की, तो इन्होंने तुरंत कहीं खपाने की योजना नहीं बनाई थी। ये तलाश कर रहे थे, मौके की तलाश कर रहे थे, और कोई आदमी मिलता तो उनसे खपाने की योजना रखे हुए थे। इसी तारतम्य में जब ये ITI मैदान में गए थे खुर्सीपार में, किसी अन्य व्यक्ति को उनके माध्यम से इनको खपाने की योजना थी, उनको बेचने की योजना थी, तब SSU की टीम और खुर्सीपार थाना की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी और इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और इनके कब्जे से लगभग 8,10,000 कीमती सोना बरामद किया गया।